जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। भयंकर प्रेत बाधा से मुक्ति की एक घटना आप सबके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार। मुझे 42 वर्ष गायत्री साधना करते हुए हो गए हैं। 1 करोड़ से अधिक गायत्री महामंत्र का जप मैंने किया है। हजारों ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, मनन चिंतन किया है, हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया है। गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार ऐसे सैकड़ों जीवन में, अपने जीवन में, अपने संपर्क के लोगों में देखे हैं। उन्हीं के में से एक का वर्णन कर रहा हूँ मैं। गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार: प्रेत बाधा से मुक्ति, सुख, शांति, सफलता, समृद्धि, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और सिद्धि, सभी कुछ प्राप्त होता है। आज से करीब 31 साल पुरानी यह घटना है। तब वायुसेना से अवकाश प्राप्त कर मुझे गांव में आए 1-2 वर्ष ही हुए थे। सिद्धपीठ, गायत्री शक्तिपीठ, शांति धाम का निर्माण भी अभी नहीं हुआ था। आश्विन नवरात्रि दशहरा में मैंने अपने घर के कक्ष में पूजा वेदी और कलश की स्थापना की थी। 2-4 लोगों को सामूहिक गायत्री महामंत्र के 24,000 मंत्र जप के अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया था। हम लोग प्रातःकाल जप के पश्चात साथ मिलकर घर के बरामदे में नित्य गायत्री यज्ञ कर लेते थे। अष्टमी की रात्रि में मैं पूजा कक्ष में अंदर ही सोया था, क्योंकि रात्रि में उठकर अखंड दीप को संभालना पड़ता था। कक्ष के बाहर मेरा भांजा राजभूषण पांडे सोए हुए थे, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। अर्धरात्रि में उन्होंने देखा कि कोई प्रौढ़ महिला सफ़ेद साड़ी पहने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बदहवास थी। घर के बरामदे में बने यज्ञ कुंड पर अपना सिर पटकने लगी और बार बार कह रही थी, हे गायत्री माता, मेरे बेटे को बचा लो। पहले तो मेरा भांजा घबरा गया, पर हिम्मत करके उस महिला को उसने यज्ञ की थोड़ी भस्म दी और कहा कि जाकर बेटे को यह भस्म लगा दो, आराम होने पर सुबह मिलना। मैं जब प्रातःकाल उठा तो उसने मुझे पूरी घटना बताई। मैंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उस दिन नवमी को हमने विधिवत गायत्री अनुष्ठान की पूर्णाहुति की। लगभग 10-11 बजे दिन का समय होगा। पूर्णाहुति के बाद मैं भोजन करने बैठा। अभी थोड़ा ही भोजन किया था कि वही रात वाली महिला फिर आकर के यज्ञ वेदी पर सिर पटकने लगी। अब फिर वही बात कि हे गायत्री माता, मेरे बेटे को बचा लो। मैंने अपने भांजे से कहा कि इसके साथ जाओ और देखो कि क्या समस्या है। यदि कोई बीमारी है तो कहना कि डॉक्टर से इलाज करवाए, भस्म भभूत के चक्कर में ना पड़े। भांजे राजभूषण ने वहाँ जाकर देखा तो उसका बेटा 25-30 वर्ष का नौजवान था और वह लगभग 3 महीने से प्रेत बाधा से ग्रस्त हो पागल की तरह हो गया था। उसने 2-3 भूत झाड़ने वाले ओझा भगत की पिटाई भी कर दी थी। मेरा भांजा 1-2 आदमी के साथ लेके उसे मेरे पास ले आया और वह मेरे घर के बरामदे में बैठकर झूमने लगा। मैं उलझन में था। मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ा था। ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। पर माँ गायत्री पर और अपने गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पर भरोसा था। मैंने यज्ञ कुंड से भस्म लेकर उसके मस्तक, कंठ, हृदय में लगवाया और नवरात्रि के कलश का जल उसे पिलवाया। अभिमंत्रित जल हो जाता है साधना करने से।
2-4 मिनट में ही वो वहीं लेटने लगा जैसे उसे नींद आ रही हो, पर मैंने उसके साथ वालों को उसे ले जाने को कहा। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे, वो प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर वापस मेरे पास आ गया और मेरे यहाँ की भोजपुरी भाषा में मुझसे बोला, मालिक पनिया में से और बा, अर्थात वो जल जो मैंने उसे पिलाया था उसमें से कुछ और शेष है। मालिक इसलिए कहा कि हमारे दादाजी गांव के ज़मींदार थे और अभी भी कुछ किसान हम लोगों को मालिक कह के बुलाते हैं। मैं गायत्री माता के इस चमत्कार से सुखद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि जो व्यक्ति 3 महीने से प्रेत बाधा से ग्रस्त था, जिसने 2-3 भूत झाड़ने वालों की ही पिटाई कर दी थी, वो गायत्री यज्ञ की एक चुटकी भस्म और नवरात्रि के कलश के एक आधा कप जल से 5 मिनट में ही ठीक हो गया था। मैंने उसे फिर कलश का और जल पिलाया, उसे नियमित गायत्री मंत्र जप और गायत्री चालीसा के पाठ करने की प्रेरणा दी, ताकि जीवन में फिर दोबारा उसे प्रेत बाधा न हो। माँ गायत्री की कृपा से वह काफ़ी धन कमाया, गांव में 2 मंजिला मकान बनाया। उसका नाम रामायण भगत था, जो मेरे ही गांव का निवासी था। मेरा अनुभव है कि जिन परिवारों में नियमित गायत्री उपासना होती है, दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक यज्ञ अग्निहोत्र होते हैं, उस परिवार में कभी किसी को प्रेत बाधा नहीं हो सकती, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का असर नहीं हो सकता है। आज अधिकांशतः परिवार चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, इस तरह की समस्याओं से परेशान है। और किसी को भी यदि किसी ने नज़र जादू टोना किया है, उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाने तथा गायत्री यज्ञ की एक चुटकी भस्म मस्तक हृदय कंठ में लगाने से तत्काल प्रेत बाधा या तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ऐसे सैकड़ों भूत प्रेत की बाधा को तत्काल माँ गायत्री के प्रभाव से मुक्त होते मैंने देखा है। इसलिए आप भी अब नियमित गायत्री साधना करें, स्वयं परिवार की रक्षा के साथ साथ मित्रों परिचितों का भी कल्याण करें। और ये मेरा अनुभव है और मेरा अटूट विश्वास है, 42 वर्षों का अनुभव है गायत्री साधना का, कि कोई भी व्यक्ति जब सद्गुरु के संरक्षण मार्गदर्शन में नियमित विधिवत गायत्री महामंत्र की साधना प्रारंभ करता है उसके संरक्षण में, तो निश्चित ही उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता चला जाता है। 1-2 महीने में ही उसके प्रभाव से उसको स्वयं महसूस होने लग जाता है, उसके जीवन की उलझन परेशानियों के समाधान मिलने लगते हैं, मन शांत हो जाता है और धीरे धीरे माँ गायत्री की कृपा आशीर्वाद से उसके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है। इसलिए क्या आप भी अपने जीवन के चुने हुए क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, अपने जीवन की उलझन परेशानियों का समाधान चाहते हैं, तो हमारे मार्गदर्शन में नियमित विधिवत गायत्री साधना कर दुख दुर्भाग्य के शमन तथा शीघ्र सुख शांति समृद्धि सफलता एवं सिद्धि से सौभाग्य वृद्धि के लिए हमारे गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 78 579 370 20 78 579 37020 पर अपने नाम जिला राज्य के नाम के साथ मैसेज करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी विस्तृत विवरण लिखा हुआ है। जो भी ये साधना का मार्ग सभी के लिए खुला हुआ है। गायत्री साधना और यज्ञ हमारे सनातन धर्म की आधारशिला है।
प्रत्येक सनातनी हिंदू को गायत्री साधना और यज्ञ को अपना करके अपने जीवन में सुख सौभाग्य वृद्धि करनी चाहिए। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।